नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस झारखंड की जिसके 9,36,000 मजदूर जो हैं वे लॉकडाउन की वजह से झारखंड के दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। आज हम उस झारखंड की बात करेंगे जिसकी गोद में प्राकृतिक संपदा कूट कूट कर भरी हुई है। आज उस झारखंड की बात करेंगे जहां के खनिज संपदा से पूरा भारत रोशन हो रहा है, फिर भी यहां की भाई बहन दूसरे प्रदेशों में दर दर भटकने को मजबूर हैं, खाने के लाले पड़े हैं। जिसमें लॉकडाउन की घोषणा पूरे भारत में हुई, वह समय था होली का 2-3 दिन बाद का। कहने का मतलब है कि होली खत्म हुई 9 और 10 तारीख को। उसके बाद बहुत सारे भाई बहन जो झारखंड के थे वो कमाने के लिए प्रदेश को चले गए और वहां पहुंचे ही थे कि अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सारी ट्रेनें बंद हो गई, सारे होटल बंद हो गए, सारे कल कारखाने बंद हो गए। ऐसे में जो झारखंड से मजदूर वहां गए वे ना घर के रहे ना घाट के। प्रथम लॉकडाउन जो है सो 21 दिन का रहा। उसके बाद 14 अप्रैल को 19 दिनों का और लॉकडाउन बढ़ गया। अब आप सोच सकते हैं इस दिनों में उन मजदूर भाइयों का, उन भाई बहनों का जो झारखंड से होली बिताकर तुरंत गए ही थे, उन पर क्या बीती होगी, उनके साथ क्या गुजर रहा होगा, कैसे उनकी स्थिति क्या होगी। लोग वहां के भाई मजदूर जो हैं वे फेसबुक से कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, झारखंड का हूं मैं, मुंबई में फंसा हुआ हूं, मेरी मदद करो। सीएम ने झारखंड कोरोना सहायता ऐप को लॉन्च की, लेकिन लॉन्च के साथ कुछ शर्तें भी रखी। शर्त यह था कि जो अकाउंट नंबर जो होना चाहिए वो झारखंड का होना चाहिए। दोस्तों, यहां पे समस्या यह है, जिन्हें बड़े बड़े अधिकारियों को भी जानना चाहिए कि आप झारखंड के खाता नंबर को मांग रहे हैं, पैसा आपके झारखंड के खाता में जाएगा। मजदूर फंसे हुए हैं मुंबई, दिल्ली और गुजरात जैसे बड़े शहरों में। ऐसे में उनके पास एटीएम नहीं है तो पैसा निकालेंगे कैसे। दूसरा समस्या यह भी उठता है कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वे ना तो ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही इस मदद के हकदार हो पाएंगे। ऐसे कंडीशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन लोगों पर भी विचार करना चाहिए जिनके खाते यहां पे हैं और उनको निकालने का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो उस कंडीशन में वैसे लोगों पर भी, वैसे भाई बहन पर भी ध्यान देना चाहिए। झारखंड के एक मजदूर अपनी व्यथा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे मुंबई में फंसे हुए हैं। वे लिखते क्या हैं ये एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। लिख रहे हैं कि मजदूर भाई फंसे पड़े हैं मुंबई, गुजरात, सूरत, दिल्ली, केरला, कर्नाटक और अन्य राज्य में, जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। सरकार कुछ लोगों के खाते में पैसा डलवा रही है, झारखंड के अकाउंट में। आगे लिखता है कि पैसा झारखंड के अकाउंट में, भूखा है अन्य राज्य में। यह कैसी नीति है? धन हो प्रभु, ये कैसा मोह माया मजदूर के साथ छल है। तो ये झारखंड के प्रवासी मजदूर सुरेंद्र साहू अपनी व्यथा को मीडिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि पैसा झारखंड के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन यहां पे भूखे हैं मजदूर। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा डलवाया जा रहा है तो कुछ तरस रहे हैं। यह कैसी छल है, यह कैसी छलावा है झारखंड सरकार का। यह अपनी व्यथा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर। झारखंड के भाई बहन जो बाहर में फंसे हुए हैं, उनकी दिल्ली तमन्ना है कि हमें वापस बुलाया जाए, झारखंड में वापस बुलाया जाए। जिस तरह से यूपी की सरकार ने घोषणा कर दी है कि यूपी के जितने भी मजदूर भाई बहन बाहर में हैं, उन्हें यूपी सरकार वापस बुलाएगी, उसी तरह से सारे मजदूर जो हैं, सारे भाई बहन जो भी हैं बाहर में फंसे हुए, वे झारखंड सरकार से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं कि झारखंड सरकार भी कुछ ऐसा कार्य करे कि हम लोगों को झारखंड बुलाया जाए, पुनः जो है हम लोग सभी झारखंड में ही जाएं और वहां पे लॉकडाउन में
अपने घरों में क्वारंटीन होकर रहें। झारखंड सरकार ने भी इस पर पहल करने की कोशिश की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर रहे थे, उस समय वे दिशा निर्देश मांगे कि अगर बाहर के मजदूर हमारे यहां आते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री भी जो हैं वे भी प्रयासरत हैं कि झारखंड के मजदूरों को, जो बाहर में भाई बहन फंसे हुए हैं, उनको झारखंड लाया जाए। उसके लिए वे लगातार केंद्र सरकार से सुझाव मांग रहे हैं, कैसे जो है झारखंड के प्रवासी मजदूर जो हैं वे झारखंड आए। इस पर लगातार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रवासी भाई बहनों से यह कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत रखें, झारखंड सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको लाने का, झारखंड लाने का प्रयास कर रही है। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलता है मैं आप लोगों को सूचित करूंगा।